बच्चों, let's read the question first. 80-year-old Mr. Johnson was becoming slightly deaf. To test his hearing, his doctor held a vibrating tuning fork tightly against the back of Mr. Johnson's skull. This sent vibrations through the bones of the skull, setting the fluid in the cochlea in motion. Mr. Johnson could hear the tuning fork this way, but not when it was held away from the skull a few inches from his ear. The problem was probably in the dash. Explain your answer. Auditory nerve leading to the brain, hair cells in the cochlea, bones of the middle ear or fluid of the cochlea. तो यहाँ पे हमें की कॉन्सेप्ट जो यूज करना है दैट विल बी ईयर का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए इसके लिए. बोला गया कि मिस्टर जॉनसन थे वो स्लाइटली डेफ हो रहे थे, तो उनकी डेफनेस को चेक करने के लिए कि है कहाँ पर जो गलती है वो हो कहाँ पर रही है, उसको चेक करने के लिए डॉक्टर ने सबसे पहले ट्यूनिंग फोर्क होता है, ट्यूनिंग फोर्क देखा होगा ऐसी शेप में होता है, ट्यूनिंग फोर्क को उनके जस्ट स्कल पे बिल्कुल चिपका करके जब बजाया तो उनको सुनाई देगी उसके बाद. बट जब उनके फ्यू इंचेस दूर ईयर से उसको बजाया तो उनको ढंग से उसको सुनाई नहीं दिया. तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी हमें ये बताना है. अब देखो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ईयर में जब साउंड जाती है तो साउंड का क्या पाथवे होता है. ईयर में सबसे पहले तो आउटर ईयर इन्वॉल्व होता है. आउटर से आवाज जाती है मिडल में, मिडल ईयर में पास ऑन होती है, मिडल ईयर से फिर वो जाती है इनर ईयर के अंदर. इस इनर ईयर से पास ऑन होकर के ये वॉइस चली जाती है ऑडिटरी नर्व्स पे. ऑडिटरी नर्व्स पता लगाते हैं वॉइस बहुत तेज है, धीरे है, कैसी है, क्या है, क्या जो ब्रेन है उसको परसीव कर लेता है. फिर तो ये मैप होता है, इसको हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे. तो ये हमारे ईयर का डायग्राम, ये पूरा पोर्शन हो गया हमारा आउटर पोर्शन, आउटर ईयर पिना. ये हो गया बीच का पोर्शन जो मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर. एंड जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम इनर ईयर. इनर ईयर में जो मेन होता है ऑर्गन दैट इज कॉक्लिया, जो ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है, कॉक्लिया. इस कॉक्लिया के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है. इस फ्लूइड के मूवमेंट से जो हेयर सेल्स यानी जो रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो बेंड कर जाते हैं, एंड इनके बेंड होने की वजह से केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनकी वजह से सारे सिग्नल ऑडिटरी नर्व्स पे पहुंच जाते हैं. अब हमें एक बात तो पता चल गई कि कॉक्लिया के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने बिल्कुल स्कल से चिपका करके उन्होंने फोक को स्ट्राइक किया तो कॉक्लिया के अंदर मोशन की वजह से उन्हें सुनाई दे गया. मिस्टर जॉनसन को सुनाई दे गई वाइब्रेशंस की वजह से उसकी आवाज. बट जब वो यहाँ पर थोड़े से इंचेस दूर यहाँ पर जब इन्होंने बजाया इसको फोक, इस ट्यूनिंग फोक को, तो इन्हें सुनाई नहीं दिया. अब बाहर के ईयर में तो कोई खराबी नहीं हुई, बाहर का ईयर तो उनका एज इट इज था. तो खराबी कहाँ बची? इस मिडल ईयर वाले पोर्शन में. होता क्या है कि जब यहाँ से वॉइस अंदर जाती है मिडल ईयर थोड़ा उसको एम्पलीफाई कर देता है, थोड़ी उसकी साउंड को बढ़ा देता है, देन ये भेज देता है इसको इनर ईयर यानी कॉक्लिया के पास. एंड देन कॉक्लिया में ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए ये सब एज इट इज चलते हैं. तो यहाँ पर हमें इससे पता लग गया कि जो खराबी थी वो ऑडिटरी नर्व्स में नहीं थी, हेयर सेल्स में नहीं थी, वो फ्लूइड में नहीं थी कॉक्लिया की, क्योंकि उन्हें बिना उसके सुनाई दे गया था. कॉक्लिया के मोशन की वजह से तो उन्हें सुनाई दे गया था. तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.